हेलो। ओह गॉड, कब? मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? नागरताम में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। इंजर्ड पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं जाकर आती हूँ। तुम यही रहो, मैं जाके आता हूँ। कोई जरूरत हो तो मुझे बुलाना। हेलो। हेलो मैम, डॉक्टर दिलीप का एक्सीडेंट हो गया। नथिंग टू वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और आज मैंने घर जाने का फैसला किया है। अगले फ्राइडे मेरा मैच है। अगर मैं नहीं रहा तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। क्या रे भाई, तूने मुझे पेशेंट बनाने का प्लान किया है क्या? बस तो छोटी छोटी चोटें और पैर में थोड़ा दर्द है। इंटरनली आई एम ऑल राइट। एक्सीडेंट का केस बना के चेकअप मत करना, समझे? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मुझे मेरे रिपोर्ट सिखाओ। इट्स नथिंग दिलीप, इसके नाम से तुम्हें 2 दिन आराम मिल जाएगा, ये सोच कर कह रहा था, और कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बार बार अस्पताल में आए तो अच्छा ही रहेगा। मेरी माँ की कसम, अभी मेरा फोन बिल भी कम हो गया है। मुझे मेरा ईयर ड्रम फट गया है, ये समस्या है। सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए दिलीप कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा फैसला है। अच्छी बात है ना, दिलीप पूरे 2 दिन रम्या का कैदी बनकर रहेगा, ये भी अच्छा आइडिया है। खैर छोड़ो, जिस गाड़ी से टकराए उसका नंबर नोट किया, पुलिस केस फाइल कर दिया। एक्सीडेंट की टेंशन में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हाँ, मुझे भी मालूम है। पिछले साल हमने भी बहुत तकलीफ सही थी, हम बहुत मुश्किल से बचे थे। मैंने सुना है कि गांव वाले बातें कर रहे कि ये सब भगवान के खिलाफ कदम उठाने से हुआ है। अभी ये लोग कहेंगे नाग मंदिर हटाने की वजह से हो रहा है। एनीवे, टेक रेस्ट, मुझे सर्जरी में जाना है, बाद में मिलते हैं। ख्याल ठीक है। ओके। हम इस एक्सीडेंट के बारे में सुन के बहुत घबरा गए थे। हे, मेरी ऐसी हालत देखकर प्रैक्टिस करना बंद मत करना। इस बार भी ट्रॉफी हमें ही जीतनी है। दिलीप भाई है, तुम्हें क्या टेंशन है? चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार भी हमें जीतेंगे ट्रॉफी। यस। ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम ध्यान रखना अपना। ठीक है। ओके। हाँ, ओके 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 दिलीप जी। तुम्हें क्या हुआ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है दिलीप जी। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। दिलीप जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हम कहीं दूर चले जाएंगे, तभी मेरा मन शांत हो पाएगा। दिलीप की बैक स्टोरी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, फिर भी मैं बताता हूं। ध्यान से सुनो। डिटेल चेकअप में, स्कैनिंग में मुझे एक डाउट मिला। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में इम्यूनाइजेशन पावर लॉस करने वाला एक बहुत ही खतरनाक वायरस की एंट्री। मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इसे सही नहीं कर पाया, और ना ही उसका कोई एंटीडोट बना है अभी तक। प्लेग्राउंड में हुई घटना ही उसका रिएक्शन है। ग्रेजुअली ये वायरस नसों और ब्रेन को नुकसान करेगा। काफी दिनों तक ऐसे ही लेटा रहेगा, फिर फिजिकली वीक होके सडनली डेथ हो जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी ना पकड़ा जाए ऐसा वेल प्लान्ड मर्डर। हमें 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए, वायरस की एंट्री और उसके लक्षण। आई मीन, इन वायरस को दिलीप की बॉडी में बहुत ही होशियारी से इंजेक्ट किया गया था, लेकिन क्यों और कैसे
आई कैंट बिलीव दिस शौकत। जानना जरूरी है, ये तुमसे हो सकता है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें क्या हो गया था बेटा? हाँ, तुम ठीक हो? तुम लोगों ने न्यूज़ यहाँ तक पहुँचा दी। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बस थोड़ा सा गिर गया था और कुछ नहीं माँ। तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनकर तो मेरा दिल ही घबरा गया था। हॉस्पिटल लेकर गए तुम्हें, ये सुनकर तो और घबराहट हुई, लेकिन अब तुम ठीक हो ये देखकर तसल्ली हो गई। फिर भी अब तुम्हें खेल खेलना है। खेल तो खेलने से और देखने से बहुत मजा आता है, वो फुटबॉल है। माँ, आप खामखा क्यों फालतू में टेंशन लेती हो? तुम हमेशा हर चीज को मजाक में ही लेते हो बस। अभी तो तुम्हारा खराब वक्त चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, नाश्ता करके जाओ। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। रुको रामिया, इसे गेस्ट हाउस में छोड़ कर आओ। हाँ। बाय। हम वहाँ आने ही वाले थे और तुमने कहा कि कोई समस्या ही नहीं है, इसीलिए नहीं आया। कुछ नहीं, बस छोटा सा दर्द है। अरे तेल मालिश करके गर्म पानी से स्नान किया तो सब सही हो जाएगा। आप सही कह रहे हो। भाई, अरे क्या हो गया भाई? मसल में गड़बड़ी हो गई। भाई को खेलना है तो खेल सकते हो, लेकिन ये फुटबॉल बहुत गंदा खेल है। मैं तुम्हें एक खेल बताता हूँ, तुम चेस खेलो, इसमें पैर का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, हम तो पैर से भी चेस खेल सकते हैं, ज्यादा भाषण मत दो। ये हरकतें की तो चेस क्या कैरम भी खेल नहीं पाओगे। आदमी है कि पजामा। मेरी बात मान जाओ, ये सारी घटना उसी वजह से हुई है। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें नाग मंदिर में पूजा करनी होगी। ये क्या कह रहे हो? हम गलती भी करेंगे और परिहार भी करेंगे, ये क्या भाई साहब? नाग मंदिर में पूजा करना नहीं, मन साफ रखना जरूरी है। कहाँ से शुरुआत करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिलीप मर रहा है, जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैं भी सेम कंफ्यूजन में हूं। डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मेरा दिलीप बहुत इनोसेंट है। अब कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया। आज नहीं तो कल सच पता चल ही जाएगा। इसलिए मैं दिलीप के मन से